नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दीप पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आपके एग्ज़ाम से संदर्भित महात्मा गांधी टॉप 45 जीके जीएस के हम क्वेश्चन लेके आए हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। महात्मा गांधी से संदर्भित आपके प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा के एग्ज़ाम में कम से कम 5 से 7 प्रश्न अवश्य रहते हैं, इसलिए आप इसे ज़रूर प्रैक्टिस में रखें और बार बार प्रैक्टिस करते रहें। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल सेट पे ज़रूर डाल दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए सुबह को। और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखने के बाद कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। हम जो आपके लिए ये प्रश्न उपलब्ध करवाए हैं एसएससी दिव्य की ओर से, महात्मा गांधी टॉप 45 क्वेश्चंस, जो जिसका कुछ एग्जाम्पल उदाहरण हम आपके सामने रखे हैं। हम अब आते हैं सीधा प्रश्न पे। प्रश्न आपके सामने रहा ये, महात्मा गांधी, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 अक्टूबर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। गांधी जी को महात्मा के उपाधि किसने दी थी? महात्मा के उपाधि किसने दी थी गांधी जी को? तो यह महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? यह अहमदाबाद से शुरू की थी। गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी यात्रा शुरू किया था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अहमदाबाद। नमक सत्याग्रह, दांडी यात्रा यहाँ से शुरू किया था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहनदास करमचंद गांधी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी? साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद, और वो 1917 ईस्वी में की थे, जब वहाँ से 15 में आए थे। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। उसके बाद उन्होंने अहमदाबाद में 1917 में आश्रम की स्थापना की। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अहमदाबाद। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। किनको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1915 ईस्वी, ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही आंसर 1915 ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? असहयोग आंदोलन का प्रारंभ महात्मा गांधी जी ने किया था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को क्या कहा गया था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को रिक्टिंग सर्जेंट कहा गया था, क्योंकि वो भारतीय को प्रेरित करते थे प्रथम युद्ध में सैनिक बनने के लिए, इसलिए उन्हें रिक्टिंग सर्जेंट कहा गया। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंग्रेज की तरफ से इन्हें उपाधि भी दी गई थी इस योगदान के लिए, जिसको उन्होंने बाद में त्याग कर दिया। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर
10 महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में एक बार किया था। दक्षिण अफ्रीका में एक बार किया था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी जी ने दिया था। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किया था? भारत में, चूंकि दक्षिण अफ्रीका में वो सब शुरुआत किए थे, तो भारत में कब कहाँ किया था? कब किया था? 1917 में चंपारण में किया था। किसान आंदोलन जब हुआ था उसमें नील की खेती के अगेंस्ट में इन्होंने चंपारण में शुरुआत किया था। राम शुक्ला जी इनको आग्रह किए थे और 1917 में इन्होंने किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, तिनकठिया खेती को दूर करने के लिए इन्होंने ये सत्याग्रह आंदोलन किया था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, महात्मा गांधी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र क्या है? महात्मा गांधी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र अहिंसा है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी, अहिंसा हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, गांधी जी के नाम के साथ महात्मा कब जोड़ा गया था? गांधी जी के नाम के साथ महात्मा कब जोड़ा गया था? यह नमक सत्याग्रह, भूदान, चंपारण सत्याग्रह कब जोड़ा गया था? इनको महात्मा कब बोला गया था? किस घटना, किस आंदोलन के साथ? ये चंपारण सत्याग्रह के दौरान इन्हें इनके नाम के साथ महात्मा जोड़ा गया। और ये महात्मा कौन जोड़े थे? महात्मा इनको कौन बोला था? सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, कौन बोले थे महात्मा इनको? इससे पहले हम आपको बता चुके हैं, इनको महात्मा से उपाधि प्रदान किया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15, तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? इस प्रश्न का सही आंसर है लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन में ऑप्शन ए, तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकारा गया था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह, जो दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है, नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? यह 1930 ईस्वी में। उसके आसपास सौविज्ञा आंदोलन का भी शोर चल रहा था और खलीफा आंदोलन का भी। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? यह 1930 में शुरू किया गया था। दांडी यात्रा के ठीक बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत किया था गांधी जी ने। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, अंत्योदय का विचार किसने दिया था? अंत्योदय का विचार महात्मा गांधी जी ने दिया था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने अंत्योदय का विचार दिया था। क्वेश्चन नंबर अगला 19 है आपके सामने, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 1 वर्ष के कॉन्ट्रैक्ट पे गए, लेकिन 21 वर्ष तक उन्होंने वहाँ पे अपना जीवन व्यतीत किया। 21 वर्ष। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 वर्ष। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने आने से पहले ये सामान्य ज्ञान जी के जीएस टॉप 45 MCQ जो महात्मा गांधी के ऊपर हम लेके आपके लिए लाए हैं, एसएससी दिव्य की ओर से आपको प्रस्तुत किया जा रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिए। वीडियो पूरा देखने के बाद कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो आपको कैसा लगा।
चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सुबह सुबह मिल जाए। और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये आपके और आपके दोस्तों के लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एग्ज़ाम से ओरिएंटेड प्रश्न हम आपके लिए उपलब्ध करवाते हैं। ये जितने भी हम आपके लिए जीके से और रीजनिंग के जितने भी हम प्रश्न ला रहे हैं, सारे आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड, एग्ज़ाम अभिविन्यासित प्रश्न हैं। इसे आप जरूर प्रैक्टिस करते रहें। अब आते हैं अगले प्रश्न 20 नंबर। गांधी जी किस उद्योग के समर्थक थे? तो गांधी जी भारत के पूर्ण स्वराज होने के समर्थक थे। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का मुख्य लक्ष्य क्या था? महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का मुख्य लक्ष्य था पूर्ण स्वराज प्राप्त करना भारत के लिए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के लिए पूर्ण स्वराज प्राप्त करना। अगला प्रश्न आपके सामने 22। किस आंदोलन की सफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई? किस आंदोलन की सफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई? असहयोग आंदोलन, असफलता के बाद, सफलता नहीं असफलता, असफलता के बाद, प्रिंट मिसिंग है, असफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई। यह असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाए गए थे। असहयोग आंदोलन जब गांधी जी कर रहे थे उस समय असहयोग आंदोलन के दरमियान चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी में, 1920 में शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन। 1922 ईस्वी में गोरखपुर के आसपास चौरी चौरा कांड हो गया था। चौरी चौरा कांड, जहाँ पे पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने के बाद कुछ आंदोलनकारी ने, जो असहयोग आंदोलन में भाग ले रहे थे, वो थाने में जाके, अंग्रेज के थाने में जाके आग लगा दिए थे, जिससे आहत होकर महात्मा गांधी जी वापस असहयोग आंदोलन को ले लिए। उसके बाद ही कुछ नेताओं ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, जिसमें मोतीलाल नेहरू जी भी स्वराज पार्टी की स्थापना के सदस्य थे। अगला प्रश्न आपके सामने 23। मोहनदास करमचंद गांधी की माता कौन थी? मोहनदास करमचंद की गांधी की माता कौन थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पुतलीबाई, ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही जवाब आंसर है ऑप्शन ए, पुतलीबाई। अगला प्रश्न 24। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कब की थी? यही स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, जो कब हुआ था? यह 1923, 1 जनवरी 1923 ईस्वी में महात्मा जी के असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 जनवरी 1923 ईस्वी को। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25। अमेरिकन गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? अमेरिकन गांधी के रूप में, अमेरिकन गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? अमेरिकन गांधी के रूप में मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है। मार्टिन लूथर किंग। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 26 आपके सामने। गांधी जी को दांडी यात्रा किसका उदाहरण है? गांधी जी को दांडी यात्रा किसका उदाहरण है? 26 प्रश्न का अवज्ञा आंदोलन का उदाहरण है। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था दांडी यात्रा के दरमियान। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27। गांधी जी के सत्याग्रह का किन्हीं दो से जुड़ाव है, वह क्या है? गांधी जी के सत्याग्रह का किन्हीं दो से जुड़ाव है और वह है सत्य और अहिंसा। सत्याग्रह का मतलब उन्होंने सत्य और अहिंसा पर ज्यादा बल दिया था। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, सत्य और अहिंसा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28। सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, यह किसने कहा था? सत्य परम तत्व है
और वह ईश्वर है, यह किसने कहा था? यह महात्मा गांधी जी ने कहा था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29। भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था तो गांधी जी ने अपने जितने भी आंदोलनकारी थे उनको कहा था करो या मरो लेकिन आज़ादी लेके रहो। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी जी। अगला प्रश्न आपके सामने 31। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? भगवत गीता को। भगवत गीता को गांधी जी ने अपनी माता कहा था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भगवत गीता। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32। किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? किस समाचार पत्र का संपादन? तो इस प्रश्न में सर्वोदय जो है ऑप्शन सर्वोदय नाम का वो संपादन किए थे महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 33। गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? 1933 तक जिनका एडिटिंग किए थे, एडिटर थे, उस समाचार पत्र का नाम यंग इंडिया था। यंग इंडिया। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यंग इंडिया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34। कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? तो ये महात्मा गांधी जी थे। हरिजन और यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी जी थे। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 35। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? राष्ट्रपिता किसने कहा था? राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी कहे थे। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36। महात्मा गांधी ने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को कहाँ दिया था? महात्मा गांधी ने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को अहमदाबाद में दिया था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अहमदाबाद। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? यह इंडियन ओपिनियन था। इंडियन ओपिनियन। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडियन ओपिनियन। अगला प्रश्न 38। क्वेश्चन नंबर 38। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी का चंपारण में हुआ था, चंपारण सत्याग्रह। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंपारण सत्याग्रह। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39। महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया थी, जो सप्ताह में एक बार निकलती थी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यंग इंडिया। अगला प्रश्न 39 के बाद 40। महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अधिक प्रभावित थे? तो ये थे लियो टॉल्स्टॉय के कृतियों से। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? यह 8 अगस्त 1942। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1942, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42। भारत छोड़ो आंदोलन
कहाँ शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया था? तो यह बारदोली से शुरू हुआ था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बारदोली। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 43, गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए कौन गया था? इनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी से मिलने के लिए कौन गए थे? गोपाल कृष्ण गोखले गए थे। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न 44, असहयोग आंदोलन का आरंभ कब किया गया था? असहयोग आंदोलन का आरंभ कब किया गया था? यह 1920 ईस्वी में किया गया था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न आपका, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इस प्रश्न का सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में जब इसका आंसर दीजिएगा तो आंसर में आप क्वेश्चन नंबर लिखते हुए ऑप्शन जो आपका सही होगा ए, बी, सी या डी, इनमें से जो आपका सही आंसर हो वो ऑप्शन जरूर आप लिखिए। सामान्य ज्ञान जी के जीएस टॉप 45 एमसीक्यूज महात्मा गांधी के ऊपर जो हम प्रश्न लाए थे, वो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए। पूरा वीडियो देखने के बाद कैसा वीडियो लगा उसका कमेंट आप जरूर कीजिएगा। साथ में अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए। आप के द्वारा उनके पास ये वीडियो जाने से वो अपने एग्ज़ाम में स्कोर हासिल कर पाएँ और एग्ज़ाम पास कर नौकरी प्राप्त कर पाएँ। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।